मटका, ओ मटका, अरे कहाँ मर गई जाकर, जल्दी से आ। क्या हुआ सासू माँ, आज बड़ी गुस्से में और खुशी नजर आ रही हो। अरे मैं आज बहुत खुश हूँ, सुनते हो। अरे बबीता आ रही है शहर से। क्या सच में बबीता आ रही है? अरे ये तो बड़ी ही खुशी की बात है, मेरी देवरानी आ रही है। तो मैं कोई भी इंतजाम करने में कसर नहीं छोड़ूंगी। इतने सारे पकवान बनाऊंगी आज मैं बबीता के लिए कि देखकर खुशी हो जाएगी, और जमाई बाबू का पसंदीदा का खाना भी बनाऊंगी। अरे लड़का, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। अरे पहले ही बता दिया होता तो मैं बाजार से कुछ सामान ले आता, और जमाई बाबू भी तो आ रहे होंगे उसके साथ, तो वो क्या खाएंगे? अरे वो ये कहेंगे कि ये कैसा सामान रख दिया मेरे आगे, इसलिए उनके लिए अच्छा अच्छा नाश्ता और अच्छी अच्छी नई नई तरीके की सब्जियां लानी होंगी मुझको। अरे ससुर जी, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा खर्चा करने की। अरे आपको पता नहीं है मैं कितनी अच्छी क्या कहते हैं अंग्रेजी में कुकिंग कर लेती हूँ। हाँ, तुम तो बस जैसी सब्जी हम खाते हैं वैसी ही ले आओ, मैं उन्हीं से नए नए डिजाइन की सब्जियां बना दूंगी। अरे ये बात तो है, मेरी मटका बहू के होते हुए भला इतना खर्च कैसे हो सकता है। ठीक है बेटा, मैं जैसी सब्जी हम खाते हैं वैसी ही ले आऊंगा, ज़्यादा महंगी सब्जियां नहीं लाऊंगा, और तुम अच्छी अच्छी तरीके से ना उनको अलग अलग तरीके से बना देना। और कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए मेरी बबीता और जमाई बाबू के स्वागत में। हाँ, अभी बधाई दे रही हूँ, कभी फिर कहो कि अभी तो मैं हांडी रोटी बना रही हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। वो जब आए तभी सारे मिठाइयाँ लेकर और मेरे साथ चलना, उनका स्वागत करने के लिए पहली बार आ रही हैं जब से मेरी बेटी ने वहाँ शादी की है। अरे हाँ हाँ सासू माँ, उनके आने से पहले मैं सारी चीजें तैयार कर दूंगी और स्वागत के लिए मिठाई भी बना दूंगी, आप टेंशन न लो। अरे क्या करूं, देवरानी नहीं इनकी बेटी आ रही है, तो चलो कोई बात नहीं, आखिर वो भी तो इस घर की बेटी है, इस सारे तैयारियां कर लेती हूँ पहले। क्या हुआ मटका, क्या सोच रही है? अरे सासू माँ, भला मैं क्या सोचूंगी, मैं सोच रही थी तैयारियां कैसे करूं, कहाँ से शुरुआत करूं। चलो अब मैं चलती हूँ, तैयारियां शुरू करती हूँ। अरे इसको पता नहीं है जमाई बाबू कितने नखरे वाले हैं, पता नहीं आकर क्या क्या करेंगे। हाँ, ये तो ऐसे ही समझ रही है उनको। तो क्या लड़का, मैं अच्छी अच्छी सब्जियां और नाश्ते का सामान ले आऊं? अरे हाँ हाँ, अच्छे तरीके के मसाले लेकर आना ताकि नई नई तरकारियां और सब्जियां बन सकें। इस मटका की बातों में मत आओ, बहुत नखरे वाले हैं वो। सही कह रही हो लड़का। अरे अपनी बेटी तो कैसा भी खा लेती है अपने घर बार में आकर, पर जमाई की तो अच्छी देखभाल करनी पड़ती है। चलो मैं जा रहा हूँ, वरना देरी हो जाएगी। यही तो मैं कह रही थी, अरे अपनी बेटी तो आकर रूखी सूखी जो खाओ वो खा लेती है, कुछ भी नहीं कहती बेचारी, पर ये जमाई बाबू की तो थोड़ी सी कदर करनी पड़ेगी ना ज्यादा। हाँ, और वैसे भी वो शहर में रहते हैं, नखरे तो होंगे ही गांव में आकर। चलो मैं जा रहा हूँ अब। अरे पता नहीं क्या क्या बनाएगी ये मटका, चलो मैं भी देख लेती हूँ क्या क्या बना रही है। अरे सासू माँ आप? अरे हाँ बेटा, मैं सोच रही थी जाने से पहले कुछ बेटे को खिला देती हूँ, उसके पसंदीदा ये चाउमीन भटूरा और ये टिक्का लेकर आई हूँ मैं सोचा बेचारे को पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा वहाँ खाने के लिए, इसलिए इसको या पैक कर दूँ और एक प्लेट खिला देती हूँ। अरे मोम, मैं बबीता से कह रहा हूँ कि जाने की जरूरत ही क्या पड़ी है उसको गांव में। हाँ, अरे यहाँ अच्छा खाना पीना रहन सहन है, लेकिन पता नहीं इसको वहाँ जाने की क्या पड़ी है। अरे सासू माँ, आपको तो पता ही है बेटी के लिए उसका मायका कितना अहम होता है, वो उसके बिना तो जी ही नहीं सकती। अरे आज 4 साल में जा रही हूँ तो कौन सा बुरा काम कर रही हूँ। अरे अपने मायके जाने का हर किसी का मन करता है। अरे बेटा, मैंने मना कब किया, मैंने तो कहा था तुझसे 2 साल पहले भी कि जा मायके घूम। हाँ, अरे हाँ हाँ सासू माँ, पर क्या करूँ, फुर्सत ही नहीं मिलती, नौकरी का काम और फिर बच्चों को भी संभालना। अरे इतना ही काम में तो नौकरी छोड़ दो ना। हाँ, अरे नहीं नहीं रोहन, जो रीत इंसान को रोक दे उसे बदल देना ही सही है। समय के साथ साथ सोच बदलनी चाहिए, नहीं तो वही पुरानी रीति गलत गीत बन जाती है। अरे वाह, मेरी बहू तो बहुत ज्यादा समझदार है, अरे पढ़ी लिखी तो है। हाँ, अरे सासू माँ, ये भी आपकी वजह से हुआ है, आप अगर शादी के बाद नहीं पढ़ाती तो आज मैं अनपढ़ ही होती। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा फर्ज था तुझको पढ़ाना जब तेरा मन था तो। चलो अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मैं तुमको छोड़ आता हूँ। रोहन, मुझको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, एक तो इतने समय बाद जा रही हूँ मैं अपने मायके, ऊपर से तुम कह रहे हो कि मैं छोड़ आता हूँ। अरे आपको पता नहीं है पड़ोस वाले कितने बातें बनाते हैं कि इनका जमाई घर नहीं आता, पता नहीं नाराज रहता है कि इनके घर वालों से। हाँ, अरे गांव वालों को भी देखना पड़ता है, और तुम कह रहे हो छोड़ आता हूँ। एक बात सुन लो, अभी 2-4 दिन रुक कर आना।
अरे बबीता, इतना माँ के सामने गुस्सा क्यों कर रही हो? कह तो रहा हूँ कि छोड़कर आ जाऊंगा, रुकने की क्या है, मैं नहीं रुकूंगा। वहां पर पता नहीं कैसे कैसे खाना पीना पहनना ओढ़ना, पता नहीं क्या क्या, क्या रिवाज है, मुझसे नहीं सहा जाएगा वहाँ। ठीक है तो मैं नहीं जा रही। अरे क्या हो गया, क्या खुसर पुसर कर रहे हो दोनों? देख लो सासू माँ, आपके बेटे की हरकतें। अरे नहीं नहीं माँ, मैं इससे कह रहा हूँ कि मैं 2 दिन रुक जाऊंगा। ये हुई ना बात, मैंने तुमसे कब कहा कि 1 महीना रुकना? अरे 2-4 दिन रुक लेंगे बस दोनों। हाँ हाँ चलो, इतना टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी निकलना है एयरपोर्ट के लिए। अरे बेटा ये तो खाते जाओ। अरे बबीता, तुम भी खा लो। अरे नहीं मुझको नहीं खाना, तुम खाओ, मैं तैयारियां करती हूँ, सामान पैक करती हूँ, तुम्हारा भी और अपना भी। अरे बेटा थोड़ा बहुत तो खा ले। अरे माँ, ये कहाँ खा लेगी अब? मैंने 2 दिन का रुकने को तो कह दिया, तो बेचारी खुशी के मारे उसका खुद पेट भर गया। हाँ सासू माँ, अब मन नहीं है कुछ भी खाने का। अब तो बस मुझको जल्दी से पैकिंग करनी है, अपने गांव पहुंचना है, बहुत ज्यादा मन कर रहा है माँ से मिलने का और बाबू से। हाँ जाओ तैयारियां करो। अरे तुझको क्या हुआ, तू क्यों इतना उदास है? अरे माँ, वहाँ पर इतना ऑयली खाना खाते हैं और पता नहीं इतने वहाँ पर मच्छर भी होंगे, मुझको तो मलेरिया या डेंगू हो जाएगा। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तेरे साथ तेरी पत्नी जात रही है, जितना ख्याल वो यहाँ रखती है उतना ही वहाँ रखेगी। फिर भी पता नहीं मेरा मन लगेगा या नहीं लगेगा। अरे बेटा तेरा मन लग जाएगा, पर एक बात ध्यान रखना, जैसी चाल समाज की वैसी ताल आवाज की रखना अपनी। हाँ अरे माँ, इसका क्या मतलब है अब? अरे बेटा समाज के साथ साथ थोड़ा सा आवाज को भी चेंज कर लेना चाहिए और अपना पहनना ओढ़ना भी। हाँ इतना एटीट्यूड मत दिखाना बाहर जाकर। ठीक है माँ, कोशिश करूंगा अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने की 2-3 दिन के लिए। हाँ बिल्कुल, ऐसी वैसी हरकतें न करना कि गांव वाले गुस्सा करें। अरे माँ, ये लो खाना ले जाओ, मेरा मन नहीं है अब खाने का, तुम्हारे डायलॉगों से ही पेट भर गया। अरे जा जा चल जा अपने ससुराल जाकर, हमको तो भूल ही जाएगा, देख लेना इतना अच्छा माहौल होता है गांव वालों का। अरे माँ, वो तो टाइम बताएगा क्या होगा क्या नहीं। अरे उसको ये पता नहीं है कि उसकी माँ भी गांव से ही है, पता नहीं है कितना मन लगता है गांव में। चलो देखो अब क्या होता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने कहा था कि धीरे चलाने दो मुझको कार, पर नहीं तेज चलवाएंगी। ऐसा है कि एकदम पहुंच जाऊं, अरे वहीं छोड़ाऊंगा, वहीं रहते रहना। ये लो ड्राइवर ले आया कार, चलो बैठो इसमें। आओ जल्दी से, टाइम वेस्ट हो रहा है। इसको तो मैं वही छोड़कर आ जाऊंगा। हाँ रहती रहेगी वहीं मच्छरों में और बदबुओं में, पता नहीं कैसा माहौल होगा, वो तो देखकर पता चलेगा। मुझको पता है तुम हर बार यही सोच रहे हो कि पता नहीं कैसा माहौल होगा, कैसे लोग होंगे। अरे ये तो तुमको शादी करने से पहले सोचना चाहिए था ना कि गांव की लड़की से क्यों करूं मैं शादी, वहां जाना पड़ेगा आना पड़ेगा, अरे सब कुछ करना पड़ता है। अरे बबीता, वो लोग और होंगे, मैं गुलामी नहीं करता हूँ किसी की भी। अरे 4 साल हो गए हैं हमारी शादी को, मैंने तुमसे एक भी बार नहीं कहा कि तुम मेरे मायके चले जाओ, मेरी माँ की तबीयत खराब है दवाई दिलाओ या वो कर दो या ये कर दो। मैंने तुमसे अब तक कुछ भी नहीं कहा था और ना ही कहूँ, क्योंकि जैसी चाल समाज की होनी चाहिए वैसी ताल आवाज की होनी चाहिए। जब देखो डायलॉग बाजी, जब देखो डायलॉग बाजी, मेरी माँ को भी डायलॉग बाजी करना सिखा दिया है तुमने। अरे अब इसका क्या मतलब हो गया? अरे क्या समझाऊं, अपनी आसान भाषा में समझाती हूँ। अरे मुझको पता है तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल भी सही नहीं है गांव के प्रति, इसलिए मैं तुमसे कभी कहती ही नहीं कि हर 6 महीने में कि मुझको लेकर चलो मायके, ये 2 महीने में, मैं 4-4 6-6 साल में इसलिए ही जाती हूँ। मुझको पता है तुम्हारा रीति और रिवाज कैसा है। एक खुशी की बात बताऊं, माँ ने अभी कॉल की है, कह रही है मैंने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं तुम्हारे लिए। अरे बनाए होंगे, मैं तो उसमें से एक भी टच ना करूँ। चलो चलो तुम मत खाना, मुझको तो खाने हैं, क्योंकि मुझको अपनी माँ का हाथ का खाना बहुत याद आया है अब तक। मैं तो एक अनाज का दाना भी ना छोड़ूं। चलो जल्दी यहाँ से। अरे पता नहीं कितनी भूखी रहती है हर वक्त, वो तो यहाँ खाने के लिए मॉडर्न खाना मिलता है। हाँ एक से एक अच्छा फ्राई और चिकन बिरयानी और पता नहीं क्या क्या खिलाते रहते हैं हम इसको, तब भी इसको अपनी माँ का हाथ का देसी खाना खाना है। हाँ देखता हूँ कितना बड़ा टेस्ट होता है इसकी माँ के हाथ के खाने में। हाँ वैसा टेस्ट नहीं होगा जैसा रेस्टोरेंट के खाने में होता है। चलो मैं इसको गाँव ही जाकर बताऊँगा। अरे पता नहीं नंद जी को आने में और कितना टाइम लगेगा। अरे ये लो आ गई मेरी बेटी बबीता, ये ले पकड़ खीर, तू खिलाना इनको, मैं पहले अपनी बेटी से मिल लेती हूँ। अरे नहीं सासू माँ आप ही खिलाइए, आपकी बेटी है। अरे माँ कैसी हो आप? अरे बेटा तेरी बहुत याद आ रही थी मुझको। अरे माँ मुझको भी बहुत याद आई, मैं तो आने का सोचती हूँ पर क्या करूँ, मजबूरी है। हाँ बेटा तेरी मजबूरी समझ सकती हूँ मैं। अरे भाभी जी आप कैसी हो भाभी जी? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ बबीता? अरे मैं भी ठीक हूँ। अरे लो बेटा खीर खा लो, इधर आओ, मुंह मीठा तो कर लो।
अरे नहीं नहीं सास जी, वो हम अभी रेस्टोरेंट से ही आ रहे हैं, पेट भर रहा है। अरे एक चम्मच में कोई पेट नहीं भरता। लो आओ, पहले आकर मुंह मीठा कर लो। अरे नहीं नहीं, एक चम्मच भी नहीं। अरे मुझको दूध ज़्यादा पसंद नहीं है, और उसके ऊपर अरे माँ रहने दो, क्यों परेशान हो रही हो? चलो हमारे लिए कुछ और खाना बना दो। हाँ, कुछ चटपटा खाने का मन है मेरा। हाँ, अरे ये कहो ना दोनों कि तुमको मीठा नहीं खाना, चटपटा खाना है। बस अभी मंगवाती हूँ। अरे मटका ने सब कुछ बनाकर रख लिया है। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, 3 घंटे में मैंने सारा खाना तैयार कर दिया है आप लोगों के लिए। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, इतनी जल्दी जल्दी काम करती हैं तब भी पूरी सेहत बनी हुई है। अरे अरे मजाक क्यों कर रही हो? चलो आओ, जल्दी से खाना ठंडा हो जाएगा। अरे यहाँ आकर तो मेरी तरफ को देख भी नहीं रही है, ऐसे हो गई है जैसे इन्हीं के साथ रहना है अब। हाँ, अरे बबीता, मैं कार एक तरफ कर कर आता हूँ, इतने तुम चलो। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो आकर खाना भी तो खाना है। हाँ हाँ आता हूँ, बस मैं 10 मिनट में। अरे बबीता, मैंने तुम्हारे लिए नई नई तरीके की सब्जियां बनाई हैं। हाँ, वो क्या कहते हैं, स्टिंग वाले मोमोज। अरे क्या सच में? अरे सारी की सारी रेसिपी मैंने ऑनलाइन देखकर बनाई है। हाँ, फोन में। अच्छा, काफी टेस्टी बनी होंगी। अरे वो मैंने अभी तक खा ही नहीं है, टेस्ट नहीं किया है। अब तुम खाकर बता देना कैसी बनी है। अरे हाँ चलो भाभी जी, मुझसे तो अब इंतजार भी नहीं हो रहा। चलो जल्दी से खाना लगाओ मेरे लिए, मुझको बहुत भूख लगी है। चलो मटका, जल्दी से खाना लगा दो, मेरी बेटी को भूख लगी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस आप हाथ मुंह धोकर आइए, मैं इतने खाना लगाती हूँ। चलो माँ, तुम भी ये खीर रख दो और मेरे साथ खाना खाओ बैठकर। अरे सासू माँ, बबीता नहीं आई क्या? अरे उसने तो कहा था मैं 2 मिनट में आ रही हूँ मुँह हाथ धोकर। अरे बेटा, तू स्टिंग वाले मोमोज लेकर खड़ी हो जा, इससे जमाई बाबू आएंगे तो पहले तू ही खिला देना। अरे हाँ हाँ सासू माँ, मैं खिलाकर उनको बहुत कुछ समझाना चाहती हूँ। अरे लो, हमारी नंद जी तो आ गई, लगता है पहले इन्हीं को चखा देती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी जी, मुझको चखाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ गई हूँ, ये तुमने मार्केट से मंगवाए हैं रेडीमेड के। अरे ये क्या तुमने स्टिंग वाले मोमोज घर पर कैसे बना लिए? अरे बिल्कुल हूबहू रेस्टोरेंट जैसे ही लग रहे हैं ये तो। अरे जब देखने में इतने टेस्टी हैं तो खाने में कितने टेस्टी होंगे। अरे दिखाइए, मैं चक्कर देखता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, देख लीजिए। अभी बिल्कुल हाथों हाथ बनाए हैं मैंने आपके लिए, गर्मा गर्म। अभी चूल्हे में आग भी जल रही है और सारा सामान यही रखा है। ये मत सोचना ये रेस्टोरेंट से मंगवाए हैं मैंने, बिल्कुल आपके लिए अभी बनाकर तैयार किए हैं। अरे अरे ये तो बहुत टेस्टी है। अरे ये कैसे बना लिए आप लोगों ने? अरे ये तो लगता है बड़े ऊंचे वाले रेस्टोरेंट में ऐसा टेस्ट होता है। अरे मुझको तो यकीन नहीं आ रहा कि गांव में भी लोग ऐसा खाना खाते हैं और बना लेते हैं। हाँ, अरे कैसे बना लिए, मुझको तो यकीन ही नहीं आ रहा। अरे ये तो तुमने बिल्कुल सही किया, इनके साथ जैसे ये हैं इनके साथ ऐसे ही करना चाहिए। अरे बबीता, क्या करूं मैं? अरे जैसा इंसान होना चाहिए उसको ऐसे ही समझाना बेहतर है। हाँ, मैं क्या करूं, इनको ऐसी भाषा गांव वाली समझ ही नहीं आती, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके साथ थोड़ा प्रैंक कर लेती हूँ। अरे अरे मैं तो इसको अपने रूम में जाकर खाता हूँ, आप लोग बातें कीजिए। अरे माँ, इतना खर्चा करने की जरूरत ही क्या थी? अरे ऐसे ही बना लिया होता खाना जैसे आप लोग खाते हैं, इनको रेस्टोरेंट से मंगवाने की क्या जरूरत पड़ी थी? अरे बबीता, जैसी चाल समाज की वैसी ताल अबाची कर लेनी चाहिए। अरे जैसे वो हैं उनके साथ ऐसे ही करना चाहिए। अरे मुझसे थोड़ी देर पहले मिले थे तो कह रहे थे कि सासू माँ, मुझको गांव के कुएं का पानी नहीं, मुझे मिनरल वाटर चाहिए। तो हमने सोच लिया जब वो पानी ही कुएं का नहीं पी रहे तो हमारे घर का देसी खाना कैसे खा लेंगे। अरे सासू माँ, तुमने बिल्कुल सही किया इनके साथ। अरे मैं जब पराठे बनाती हूँ इनके घर पर तो कहते हैं अरे ये कैसा पराठा बनाया है, इतना ऑयली ऑयली सा। अरे बबीता, जब वो तुम इतने समय से उनके साथ रह रही हो तो तुमको ही टोक देते हैं, तो यहाँ का तो इतना ऑयली खाना खाकर पता नहीं कितना एटीट्यूड दिखाते। अरे मुझको तो इस बात पर हंसी आ रही है, तो ये सोच रही होंगे कितने टेस्टी बने हैं। अरे कहीं ऐसा ना हो कहीं कि मुझको और बना दो सुबह शाम, कभी 10-15 दिन के लिए रुक जाए और कहीं कि मुझको रोज स्टिंग वाले मोमोज चाहिए, तो कैसे बनाकर खिलाओगी? अरे तुम फंस गई हो भाभी जी। अरे बबीता, इतने भी गरीब नहीं है। अरे जब मन करेगा उनका खाने का तभी ऑर्डर कर दिया करूंगी। अरे बेटा, बात सही वही होती है पर कहने का ढंग जमाने के संग अलग अलग होता है।
हाँ हाँ माँ, बिल्कुल सही कहती हो तुम। अरे बेटा, अभी रोहन को समझने में कुछ समय लगेगा। अरे बेटा, संस्कार और सादगी का स्वाद देर से समझ आता है, लेकिन जब समझ आता है ना तो शहर की नकली चमक भी फीकी पड़ जाती है। अरे मेरी सासू माँ तो बड़ी ही समझदारी और डायलॉग बाजी करती हैं। अरे कुछ कुछ कभी कभी मैं भी कर लेती हूँ अपने ससुराल में। तो रोहन कहता है पता नहीं कितने डायलॉग मारती है मेरे ऊपर। चलो बेटा, खाना खाकर आराम कर लो। हाँ हाँ माँ, मैं आराम कर लेती हूँ और आप लोग भी खाना खाकर मेरे रूम में आ जाना, आज थोड़ी सी गपशप कर लेंगे। अरे तुम ही क्या करोगी, हर बेटी अपनी ससुराल में जाकर रातों रात जगती है और अपनी माँ और बहनों से गपशप करती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, हर कोई करता है, मैं भी करूँगी। अरे शहर में ही तो जाकर रहने लगी हूँ, वरना मेरे संस्कार तो गाँव वाले ही हैं। हे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब। अगर तुमने फुल वीडियो देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बड़े ही कम सब्सक्राइबर हैं। और लाइक भी करना और कमेंट करके बताओ मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरी वीडियो हर रोज़ तुम्हारे पास आ जाया करेगी। अरे एक सब्सक्राइब करने में कौन सी तुम्हारे पास गरीबी आ जाएगी, कर दो, चुपचाप सब्सक्राइब कर दो। चलो चलो पहले सब्सक्राइब कर दो फिर जाना। अरे कर ही दो, क्यों कंजूसी कर रहे हो।